दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर, मस्जिद, मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला जब आगे बढ़ा, जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के नेता असादुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्मों की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खो देंगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना पाप माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो सबके सामने उन्हें बरहाना कर देते थे। गरीबों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी किताब में जला दिया जाता। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिए जाते ताकि जब वो थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि उनका ये माना जाता था कि इनके थूकने से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता। उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखे। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई पर जाए तो हमें मालूम चलेगा ये दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज ब्राह्मण। ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना इज्जत थी, ना ही हक मिलता था, ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी। मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अरसे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूल अल्लाह का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदार को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है,
बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है, ये दर्जा आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब करार दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि एक घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वो बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता, उन औरतों को आपने आजाद करा दिया और मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों रिवाज को खत्म कर दिया। अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया, सती प्रथा आपने खत्म की। झूठ अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे। दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे। भूखों को खाना आपने खिलाया और ना जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। यह है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आप ही की हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। लेकिन अब इसी बारगाह को लेकर एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं।
लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है, वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। और जो नफरत पसंद लोग हैं, वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, ये करामाती दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुराद पूरी होती। अकबर बादशाह भी यहां आया था अपनी मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी ही कोशिश कर लें, मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमें इस बात पूरा यकीन है, क्योंकि दोस्तों 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है, और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं,
अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, और जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सीरते ख्वाजा गरीब नवाज किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, तो उसे देखते आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ये फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जा तारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा, और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी ही अजीजी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत दिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी, तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूं। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डाले। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, हमारा सेवा यह है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं, और ए शख्स, तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि फौरन ही वो शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया, और इस तरह से वो शख्स वहीं पर ही मुसलमान बन गया।
इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया था। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातेहू कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातेहू कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातेहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए,
कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।